होगा या ऐसा था या ऐसा हूँ। तो आप है वाले सेंटेंस में या तो इज या तो एम या तो आर बोलेंगे। पास्ट वाले में वाज या वर बोलेंगे। फ्यूचर वाले में शैल बी या विल बी बोलेंगे। वेल, इज, एम, आर। आई के साथ एम, कोई भी सिंगुलर वर्ड है इज, कोई प्लूरल वर्ड है आप आर बोलेंगे। उसी तरीके से सभी सिंगुलर वर्ड के साथ वाज और सभी प्लूरल के साथ आप वर बोलेंगे। एक वचन में वाज, बहुवचन में आप वर बोलेंगे। आई और वी के साथ शैल बी, बाकी सबके साथ विल बी का इस्तेमाल किया जाता है। ये बात हमने पहले सीखा, कल प्रैक्टिस किया, आज एक हल्का-सा हमने हाइलाइट देखा। आगे बढ़ते हैं। जब भी आपको कहना हो कि कोई चीज़ मेरे पास है या कोई चीज़ मेरे पास था या कोई चीज़ मेरे पास होगा, आप बोलेंगे हैव या हैज़, था वाले में बोलेंगे हैड और फ्यूचर वाले में बोलेंगे शैल हैव या विल हैव। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास पैसा है, आई हैव मनी। मेरे पास पैसा था, आई हैड मनी। मेरे पास पैसा होगा, आई शैल हैव मनी। आमतौर पर आजकल शैल हैव कम बोला जा रहा है, ज़्यादातर विल हैव बोला जा रहा है, लेकिन ट्रेडिशनल इंग्लिश यही है, सही इंग्लिश यही है कि आप आई और वी के साथ बोलेंगे शैल हैव, बाकी सबके साथ बोलेंगे विल हैव। आपके पास एक लैपटॉप है, यू हैव अ लैपटॉप। आपके पास एक लैपटॉप था, यू हैड अ लैपटॉप। आपके पास एक लैपटॉप होगा, यू विल हैव अ लैपटॉप। आपके पास समझ है, यू हैव अंडरस्टैंडिंग। आपके पास समझ था, यू हैड अंडरस्टैंडिंग। आपके पास समझ होगा, यू विल हैव अंडरस्टैंडिंग। अभी तक आपने 2 बार सीखा कि जब कोई चीज़ आप ही हैं या आप ही थे या आप ही रहेंगे, तो इज़, एम, आर या वाज़, वर या शैल बी, विल बी बोलना है। और जब आपको कहना हो कोई चीज़ आपके पास है या आपके पास था या आपके पास होगा, तो हैव या हैज़ या हैड या शैल हैव या विल हैव बोलना है, राइट? अब दोनों को कंपेयर करा के कुछ सेंटेंसेस बोल दे रहा हूँ। मैं एक डॉक्टर हूँ, आई एम अ डॉक्टर। मैं ही हूँ इसलिए आई एम अ डॉक्टर। मेरे पास एक डॉक्टर है, आई हैव अ डॉक्टर। मैं एक लीडर हूँ, आई एम अ लीडर। मेरे पास एक लीडर है, आई हैव अ लीडर। आप एक इंजीनियर थे, यू वर एन इंजीनियर। आपके पास एक इंजीनियर था, यू हैड एन इंजीनियर। आप एक दुकानदार थे, यू वर अ शॉपकीपर। आपके पास एक दुकानदार था, यू हैड अ शॉपकीपर। आपके पास सॉरी आप एक इंजीनियर बनेंगे, यू विल बी एन इंजीनियर। आपके पास एक इंजीनियर होगा, यू विल हैव एन इंजीनियर। ओके, मैं एक जादूगर बनूँगा। आई शैल बी अ मैजिशियन। मेरे पास एक जादूगर होगा। आई शैल हैव अ मैजिशियन। कोई चीज़ मैं ही तो हूँ। इज़, एम, आर में से बोलना है। कोई चीज़ मेरे पास है। हैव, हैज़ में से बोलना है। कोई चीज़ कोई चीज़ मैं ही तो था। वाज़, वर में से बोलना है। कोई चीज़ मेरे पास था। हैड में से बोलना है। कोई चीज़ मैं ही तो बनूँगा। शैल बी बोलना है या विल बी बोलना है। कोई चीज़ मेरे पास होगा। शैल हैव बोलना है या विल हैव बोलना है। यहाँ 2 बातें खत्म हुई। तीसरी बात, जब आप एक ऐसा सेंटेंस बोलते हैं, जहाँ पर आप कोई काम का ज़िक्र करते हैं। काम मतलब आना, जाना, खाना, पीना, पढ़ना, पढ़ाना और आप कहते हैं ये काम करना मेरी मजबूरी है। आई डोंट वांट टू डू दिस वर्क बट आई एम हेल्पलेस टू डू। नहीं करना चाहता हूँ मैं वो काम, नहीं करना चाहता, लेकिन मैं मजबूर हूँ ऐसा करने के लिए। जब आप अपनी लाचारी, अपनी मजबूरी, अपनी बेबसी बताएँ,
कि मुझे कोई काम करना पड़ता है, हालाँकि मैं चाहता नहीं हूँ। मिसाल के तौर पर वेल श्योर अभी पूछेंगे, पूछेंगे अभी। तो मैं कह रहा था कि जब कोई काम आप करना हाँ, कोई काम आपको मजबूरी में करनी हो, करना नहीं चाहते आप, तो आप बोलेंगे आई हैव टू, था वाला में आई हैड टू, फ्यूचर वाले में आई शैल हैव टू या विल हैव टू। मिसाल के तौर पर मुझे दवा खाना पड़ता है। आई डोंट वांट टू टेक मेडिसिन। एक्चुअली आई हैड मेडिसिन बट आई हैव हेडेक सो आई हैव टू टेक मेडिसिन। नहीं खाना चाहता मैं दवा, लेकिन मजबूर हूँ खाने के लिए। जब कोई काम आप नहीं करना चाहते हो फिर भी करना पड़ता है, बोलेंगे आई हैव टू, यू हैव टू। पास्ट में बोलेंगे आई हैड टू, यू हैड टू। फ्यूचर में बोलेंगे आई विल हैव टू, यू विल हैव टू। कैसे? कुछ एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं। मुझे इंतज़ार करना पड़ता है, आई हैव टू वेट, आई हैव टू वेट मजबूरी, नहीं करना चाहता इंतज़ार, लेकिन करना करना पड़ता है। मुझे वहाँ जाना पड़ता है, आई हैव टू गो। मुझे झूठ बोलना पड़ता है, आई हैव टू टेल अ लाई। मुझे नाचना पड़ता है, आई हैव टू डांस। इन सभी सेंटेंसेस में मैंने बताया मैं ये काम नहीं करना चाहता फिर भी मुझको करना पड़ता है। ठीक यही बात अगर हम पास्ट में बोलें कि मुझे इंतज़ार करना पड़ा, आई हैड टू वेट। मुझे वहाँ जाना था, आई हैड टू गो। मुझे एक सवाल पूछना था, आई हैड टू आस्क अ क्वेश्चन। ये बात अगर फ्यूचर में बोले तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, यू विल हैव टू वेट। आपको यहाँ आना पड़ेगा, यू विल हैव टू कम हियर। आपको सच बोलना पड़ेगा, यू विल हैव टू स्पीक द ट्रुथ। अगर आप एक ऐसा सेंटेंस बोलना चाहते हैं, जहाँ पर आप कोई आदत दिखाना चाहते हैं, कि मैं ऐसा करता हूँ, ये मेरा रोज़ का मामला है। तो इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए आप बोलेंगे सब्जेक्ट, फिर बोलेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। हाँ, अगर आपका सब्जेक्ट कोई तन्हा है, अकेला है, सिंगुलर है, तो जो वर्ब आप बोलेंगे ना, उसमें कभी एस और कभी ईएस लगा देंगे। ऐसा तब करना है जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, जैसे ही या शी या इट या कोई एक मर्द का नाम, कोई एक औरत का नाम, कोई एक कीड़ा-मकोड़ा का नाम, तब आप वर्ब में एस या यस लगाएँगे। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है या आई है, तो ऐसा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कैसे? आइए कुछ एग्ज़ाम्पल देखें, ताकि आप इस बात को शानदार तरीके से समझ जाएँ। ये जो ये जो मैं लेक्चर दे रहा हूँ, ये सिर्फ़ 10 मिनट चलेगा, उसके बाद मैं आपके साथ वन टू वन प्रैक्टिस करूँगा, राइट? मैं इंग्लिश बोलता हूँ। आई स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ। जब मैं नहीं वाली बात करूँगा, तो आपको बोलना है डोंट। बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ रहते हैं कि कब बोला जाता है डोंट और कब बोला जाता है डज़न्ट। जब कोई इंसान कहे कि मैं यह काम करता हूँ और या कोई इंसान आपको बोले कि तुम यह काम करते हो और आपको इनकार करना है कि मैं वो काम नहीं करता हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने कहा तुम तो झूठ बोलते हो, तुम तो चोरी करते हो, तुम तो ताना मारते हो और आपको इनकार करना है कि मैं चोरी नहीं करता, मैं ताना नहीं मारता, मैं झूठ नहीं बोलता। आप बोलेंगे डोंट। आप बोलेंगे डोंट या बोलेंगे डज़न्ट। दोनों में फ़र्क अगर आपका सब्जेक्ट एकवचन है, तन्हा है, अकेला है, सिंगुलर है, बोलेंगे डज़न्ट। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है या आई है, आप बोलेंगे डोंट। चलिए एग्ज़ाम्पल देखते हैं। आप गाली देते हैं, यू अब्यूज़, यू अब्यूज़, ओके। लेकिन आपको इनकार करना हो तो? आपको कहना हो, क्या बात कर रहे हो? मैं गाली नहीं देता हूँ। आई डोंट अब्यूज़, आई डोंट अब्यूज़। वह झूठ बोलती है। शी टेल्स अ लाई, शी टेल्स अ लाई। इनकार करना हो तो? वह झूठ नहीं बोलती है। शी डज़ नॉट टेल अ लाई।
डज नॉट को शॉर्ट में डजंट भी कहते हैं। शी डजंट टेल अ लाई। आप मजाक करते हैं। यू जोक। यू जोक। आप मजाक नहीं करते हैं। यू डोंट जोक। यू डोंट जोक। वह गाली देता है। ही abuses। ही abuses। वह गाली नहीं देता है। he doesn't abuse। he doesn't abuse। वे लोग यहाँ आते हैं। they come here। they come here। वे लोग यहाँ नहीं आते हैं। they don't come here। they don't come here। वह पैसा कमाती है। शी अर्न्स मनी। शी अर्न्स मनी। वह पैसा नहीं कमाती है। शी डजंट अर्न मनी। शी डजंट अर्न मनी। डू डज का इस्तेमाल हम सवाल पूछने के लिए भी करते हैं। क्या तुम पैसा कमाते हो? डू यू अर्न मनी? क्या तुम झूठ बोलते हो? डू यू टेल अ लाई? क्या तुम गाली देते हो? डू यू अब्यूज? क्या तुम तमाचा मारते हो? डू यू स्लैप? क्या वह आती है? डज शी कम? क्या वह जाती है? डज शी गो? क्या वह खाना पकाती है? डज शी कुक फूड? क्या वह गाली देती है? डज शी अब्यूज? क्या वह तुमको मुँह चिढ़ाती है? डज शी मेक फेस? क्या वह मुँह चिढ़ाती है? डज शी मेक फेस? मेक फेस का मतलब होता है मुँह बनाना, मुँह चिढ़ाना। अगर सवाल करना हो क्यों, कब, कैसे, कहाँ, क्या, आप कहेंगे व्हाई या व्हाट या वेयर, फिर बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर बोलेंगे सब्जेक्ट, फिर बोलेंगे वो आपका फर्स्ट फॉर्म। जैसे आप क्यों खाते हैं? व्हाई डू यू ईट? आप कैसे खाते हैं? हाउ डू यू ईट? आप कब खाते हैं? व्हेन डू यू ईट? आप क्या खाते हैं? व्हाट डू यू ईट? आप कहाँ जाते हैं? वेयर डू यू गो? आप कहाँ पढ़ते हैं? वेयर डू यू रीड? आप कहाँ रहते हैं? वेयर डू यू लिव? आप काम कहाँ करते हैं? वेयर डू यू वर्क? आप कैसे इंग्लिश बोलते हैं? हाउ डू यू स्पीक इंग्लिश? आप यहाँ कैसे आते हैं? हाउ डू यू कम हियर? आप वहाँ कैसे जाते हैं? हाउ डू यू गो देयर? ये सभी सेंटेंसेस जो आप सुन रहे थे ना, इसमें एक हैबिट या आदत दिखाई जा रही थी। तो जब भी आपको आदत या हैबिट वाला सेंटेंस बोलना हो, जिसमें किसी इंसान का हैबिट या आदत दिखानी हो, आप ऐसे ही बोलेंगे। इस तरह के सेंटेंसेस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अगर आपको एक ऐसा सेंटेंस बोलना हो, जहाँ आप कहना चाह रहे हैं कि कोई काम जारी है, कोई काम चल रहा है, कंटिन्यू है, आप आईएनजी फॉर्म बोलेंगे और आईएनजी फॉर्म के पहले इज़ या एम या आर बोली जाती है। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग। मैं बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग। मैं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग। आप लिख रहे हो, यू आर राइटिंग। आप झूठ बोल रहे हैं, यू आर टेलिंग अ लाई। तुम तो बकबक कर रहे हो यार, यू आर टॉकिंग नॉनसेंस। मैं बकबक नहीं कर रहा हूँ। आई आंट। आंट का मतलब एम नॉट। एम नॉट को शॉर्ट में आंट कहते हैं। मैं बक-बक नहीं कर रहा हूँ। आई एम टेलिंग अ ला बक-बक करना टॉक नॉनसेंस। टॉक नॉनसेंस कहेंगे टॉकिंग नॉनसेंस। मैं बक-बक नहीं कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग नॉनसेंस। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आई एम टेलिंग अ लाई। मैं गाली नहीं दे रहा हूँ। आई एम अब्यूजिंग। मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ। आई एम स्टीलिंग। क्या मैं चोरी कर रहा हूँ? एम आई स्टीलिंग? क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? एम आई टेलिंग अ लाई? क्या मैं मुस्कुरा रहा हूँ? एम आई स्माइलिंग? क्या मैं वहाँ जा रहा हूँ? एम आई गोइंग देयर? मैं वहाँ क्यों जा रहा हूँ? व्हाई एम आई गोइंग देयर? मैं यहाँ क्यों आ रहा हूँ? व्हाई एम आई कमिंग हियर? मैं बक-बक क्यों कर रहा हूँ? व्हाई एम आई टॉकिंग नॉनसेंस? तुम मज़ाक क्यों कर रहे हो? व्हाई आर यू जोकिंग? तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? व्हाई आर यू वेक्सिंग मी? तुम रोटी क्यों खा रहे हो? व्हाई आर यू ईटिंग ब्रेड?
अगर आपको एक ऐसा सेंटेंस बोलना हो, जहाँ आपको कहना हो कि कोई काम मैंने कर लिया है। जी हाँ, अभी-अभी मैंने उस काम को पूरा किया है या कोई काम आपने कर लिया है, कोई काम वे लोग कर लिए हैं। तो सब्जेक्ट बोलेंगे, फिर बोलेंगे हैव या हैज़, फिर बोलेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब काम पूरा हो गया है। मैंने खा लिया है, आई हैव ईटेन। मैंने देखा है, आई हैव सीन। मैंने बोला है, आई हैव स्पोकन। मैंने तो पढ़ा दिया है, आई हैव टॉट। मैंने पढ़ लिया है, आई हैव रेड। मैंने बेच दिया है, आई हैव सोल्ड। मैंने अपना मोबाइल बेच दिया है, आई हैव सोल्ड माय मोबाइल। मैंने नहीं बेचा है, आई हैवंट सोल्ड। मैंने नहीं लिखा है, आई हैवंट रिटन। मैंने गाली नहीं दिया है, आई हैवंट अब्यूज्ड। क्या मैंने गाली दिया है, हैव आई अब्यूज्ड? क्या मैंने आपको पीटा है, हैव आई बीटन यू? क्या मैंने झूठ कहा है, हैव आई टोल्ड अ लाई? उम, आपने झूठ क्यों बोला है? व्हाई हैव यू टोल्ड अ लाई? आपने गाली क्यों दिया है? Why have you abused? आप वहाँ क्यों गए हैं? Why have you gone there? आप यहाँ क्यों आए हैं? Why have you come here? आपने शादी क्यों की है? Why have you married? Yes, मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूँ कि जो भी मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, आपको बात समझ में आ रही है। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, तो अभी मैं आपसे बात करूँगा तो आप पूछेंगे। अगर आपको एक ऐसा सेंटेंस बोलना हो, जहाँ पर आप कहना चाहते हैं कि कोई काम लंबे टाइम से चल रहा है, शुरू हुआ कई दिन पहले, कई महीना पहले, आज भी चल रहा है, आज भी जारी है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप कहेंगे सब्जेक्ट हैव बीन या हैज़ बीन प्लस आईएनजी फॉर्म। मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ। आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से लिख रहा हूँ। आई हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से मज़ाक कर रहा हूँ। आई हैव बीन जोकिंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से शोरगुल कर रहा हूँ। आई हैव बीन मेकिंग अ नॉइज़ सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से इंग्लिश बोल रहा हूँ। आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। सुबह से बारिश हो रही है। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अगर आपको एक ऐसा सेंटेंस बोलना हो, जहाँ पर आप कहना चाहें कि मैं कल या कुछ दिन पहले कोई काम किया था, पास्ट की बात करना हो कि मैं कोई काम किया था, सब्जेक्ट बोलेंगे वो आपका सेकंड फॉर्म बोलेंगे। मैं खाया था, आई एट। मैं गया था, आई वेंट। मैं बोला था, आई स्पोक। मैं लिखा था, आई रोट। आप लिखे थे, यू रोट। आप गए थे, यू वेंट। आप आए थे, यू केम। आप मज़ाक किए थे, यू जोक्ड। आप चोरी किए थे, यू स्टोल। मैं चोरी नहीं किया था। कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं कि डिड नॉट का इस्तेमाल कब करना है? भाई जब कोई इंसान आपसे कोई बात कहे और आपको इनकार करना हो कि नहीं मैं ऐसा नहीं करता। जैसे आप चोरी किए थे, यू स्टोल। और आपको इनकार करना हो कि साहब मैं तो चोरी नहीं किया था। आई डिडन्ट, डिड नॉट को छोटा में कहते हैं डिडन्ट। आई डिडन्ट स्टील। आप वहां गए थे, यू वेंट देयर। मैं वहां नहीं गया था, आई डिडन्ट गो देयर। आप सो गए थे, यू स्लेप्ट। आप नहीं सोए थे, यू डिडन्ट स्लीप। आप चावल खाए थे, यू एट राइस। आप चावल नहीं खाए थे, यू डिडन्ट ईट राइस। कोई काम आप किए थे, सेकंड फॉर्म बोलिए, नहीं किए थे,
डिडंट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बोलिए। मैं पानी पिया था, आई ड्रैंक वाटर। मैं पानी नहीं पिया था, आई डिडंट ड्रिंक वाटर। सवाल पूछने के लिए भी डिड का इस्तेमाल करते हैं। क्या आप चले गए थे? डिड यू गो? क्या आप पानी पिए थे? डिड यू ड्रिंक वाटर? क्या आप झूठ बोले थे? डिड यू टेल अ लाई? क्या आप मजाक क्या आप मजाक किए थे? डिड यू जोक? क्या आप चोरी किए थे? डिड यू स्टील? अगर पूछना हो क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कहिए व्हाई डिड यू? आप वहां क्यों गए थे? व्हाई डिड यू गो देयर? आप यहाँ क्यों आए थे? व्हाई डिड यू कम हियर? आप झूठ क्यों बोले थे? व्हाई डिड यू टेल अ लाई? आप मजाक क्यों किए थे? व्हाई डिड यू जोक? वेल, प्रैक्टिस मुझे प्रैक्टिस तो और भी आपको करानी है, लेकिन अब बाकी बाकी जो लेसन्स है नेक्स्ट टाइम, अब क्योंकि आपको आपके साथ कुछ बात भी तो करनी है, देखना भी तो है कि आपने कितना सीखा, कितना नहीं सीखा। कौन है जो सबसे पहले मेरे साथ प्रैक्टिस करेगा? Yes, sir. Good evening, sir. आप करेंगे। वेल, ठीक है। अ, ये दयानंद जी, थोड़ा-सा आप कैमरा को साइड में रखिए कि आपकी आँख के सामने तो लाइटिंग आ रही है। हाँ जी, चलिए प्रैक्टिस करते हैं। Okay. जितना पढ़ा है उतना ही सा प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ताकि सारे बच्चे ठीक से इस चीज़ को समझ जाएँ। मैंने आपको देखा है, I have seen. मैंने आपको नहीं देखा है। I haven't seen. आई हैवंट सीन यू, आई I हैवंट सी haven't seen. क्या मैंने आपको देखा है? Have I seen you? हैव आई सीन यू? ओके। मैंने झूठ बोला है। I आई हैव टोल्ड अ लाई। I have told a lie. मैंने झूठ नहीं बोला है। I haven't told a lie. क्या मैंने झूठ बोला है? Have I told a lie? ओके, गुड जॉब। मैं गया, I went. मैंने देखा, I saw. मैंने बोला, I told. मैंने पढ़ाया, I taught. मैं पढ़ा। I read. गुड जॉब। आई एम गोइंग टू आस्क सम मोर एग्जांपल्स। मैं एक डॉक्टर हूँ। I am a doctor. मैं एक डॉक्टर था। I was a doctor. आई वॉज अ डॉक्टर। मैं एक डॉक्टर बनूंगा। I will be a doctor. आई विल बी अ डॉक्टर। मेरे पास एक डॉक्टर है। I have a doctor. आई हैव अ डॉक्टर। I shall. आई हैव अ डॉक्टर, राइट आंसर। मेरे पास एक डॉक्टर था। I had a doctor. आई हैड अ डॉक्टर। मेरे पास एक डॉक्टर होगा। I shall have a doctor. Alright, I will have a doctor. You can also say, I shall have a doctor, and you can say, I will have a doctor. Well, मैं एक लीडर हूँ। I am a leader.
मेरे पास एक लीडर है। I have a leader. मैं एक लीडर था। I was a leader. I was a leader. मेरे पास एक लीडर था। I had a leader. I had a leader. मैं एक लीडर बनूंगा। I shall have a leader. I shall be a leader. क्योंकि मैं बनूंगा। I shall be Yes. a leader. मेरे पास एक लीडर होगा। I shall have a leader. I shall have a leader. Or you can also say I will have a leader. Okay. मुझे झूठ बोलना पड़ता है। I have I to. yes. I have to tell a I lie. have tell a lie. मुझे झूठ बोलना था। I had to tell a lie. मुझे झूठ बोलना पड़ेगा। I will have to tell a lie. मैं आपसे बात करता हूँ। I am telling. I I tell you. I talk to you. I I talk to talk to you. you. मैं आपसे बात नहीं करता हूँ। I don't talk to you. I don't talk to you. I don't talk to you. क्या मैं आपसे बात करता हूँ? Do I talk to you? Do I talk to you? Do I talk to you? क्या मैं आपसे बात नहीं करता हूँ? What do I talk to you? Don't I talk to you? Don't I talk to you? You can also Don't say, I? do I not talk to you? Do I not talk to you? Okay. मैं आपसे बात क्यों करता हूँ? Why do I talk to you? Why do I talk to you? Why do I talk to you? मैं आपसे बात कैसे करता हूँ? How do I talk to you? How do I talk to you? Okay. मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ। I is I am speaking. I am speaking English. I'm speaking English. I'm I'm speaking I English. मैं इंग्लिश नहीं बोल रहा हूँ। I don't speak English. I aren't speaking English. I aren't speaking English. क्या मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ? Am I speaking English? Am I speaking English? क्या मैं इंग्लिश नहीं बोल रहा हूँ? Am I speaking English? Aren't I speaking English? Aren't I speaking English? मैं इंग्लिश क्यों बोल रहा हूँ? Why am I speaking English? Why am I speaking English? Why am I speaking English? मैं इंग्लिश कहाँ बोल रहा हूँ? Where am I speaking English? Where am I speaking English? Where am I speaking English? Okay, good job. मैंने खा लिया है. I eaten. I have eaten. I have I have eaten. eaten. Yes, right. मैंने नहीं खाया है. I haven't eaten. I haven't eaten. क्या मैंने खाया है? Have I eaten? Have I eaten? मैंने क्या खाया है? What have I eaten? What have I eaten? मैंने कैसे खाया है? How I have eaten? How have I eaten? How have I eaten? Good job. It was really nice to talk to you. Who is next? Thank you. Welcome. Assalamualaikum, sir. Yes, sir. Good evening, sir. My name is Aurangzeb Sayyed. Okay. So, Aurangzeb, Mister, where are you? I'm in my room. Oh my goodness. Here, where are you? I'm not able to see you. Really? So, could you please My camera. switch on your camera? Okay, sir. Now, sir. Now is it okay? All right.
So I'm going to ask you some translation. Are you ready for that? Yes, sir. Of course, I'm ready to give my answer. Good job. Could you please this is called, I think, vertical mode. Your camera is, I think, in Vertical? vertical mode. Okay. Yeah, this looks better. I Okay, think sir. this is called, I think this is called horizontal mode. I'm not Correct. sure. Yeah, I'm yeah. not, I'm not sure about that. Horizontal. Well. So stable your camera and try to Yes, okay. listen what I'm going to say. I'm going to speak English sentences. Now you're going to translate into Hindi. Are you all right? Hindi. I'll, Okay, sir. I will I'll, try. I'll speak English and you will translate into Hindi. Well, Hindi. It's a very difficult for me, but I will try, sir. men Translate should Hindi do to English. To men should do Okay, difficult sir. work first. Men should do difficult work first. Why? We can do easy work any time and at any moment. Well, I'm going to ask you Okay. some translation. I want to talk to you. I want to talk मैं to आपसे you. बात करना चाहता हूँ. I मैं आपसे बात don't. करना चाहता हूँ. All right. I don't want to talk to you. मैं आपसे बात करना नहीं चाहता हूँ. Do I want to talk to you? क्या मैं आपसे बात करना चाहता हूँ? Don't I want to talk to you? मैं आपसे बात करना नहीं चाहता हूँ. Why do I want to talk to क्या you? क्यों मैं आपसे बात करना नहीं चाहता हूँ? I'm sorry. Could you please? Come again. Why do I want to talk to you? क्यों मैं आपसे बात करना नहीं चाहता हूँ? Why do I want to talk to you? Okay. मैं आपसे बात क्यों करना चाहता हूँ? This was the right translation. You are saying मैं आपसे Oh, बात क्यों sorry. नहीं करना चाहता हूँ? Okay, not to worry. Sorry. You no need to say sorry because you are a student and you can make mistake. When you make mistake, you'll get Of course, sir. experience. All right. Yes. Okay. I have seen you. मैंने आपको देखा है. I have seen you anywhere. मैंने आपको कहीं देखा है. Sorry, I haven't seen you anywhere. Sorry, मैंने आपको कहीं नहीं देखा है. Have I seen you anywhere? क्या आपने मुझे देखा है कहीं? What a logic. What a logic. Try to understand what I'm going to say. Have I seen you anywhere? Have I seen you? क्या मैंने आपको देखा है कहीं? How have I seen you? How have I seen you? कैसे मैंने आपको देखा? कैसे मैं आपको देखा हूँ? I have spoken English. I have spoken English. I have spoken. मैं इंग्लिश बोलता हूँ. No, बोलता sorry, हूँ. मैंने इंग्लिश बोला है. I haven't spoken English. मैंने इंग्लिश बोला है. I haven't spoken English. Oh, how sorry, मैंने इंग्लिश नहीं बोला है. Have I spoken English? क्या मैंने इंग्लिश बोला है? Haven't I spoken English? मैंने इंग्लिश नहीं बोला है. Now I'm going to speak Hindi sentences and you speak English sentences, right? Okay, sir. Well, Okay, sir. well. मैं खुश हूँ. I'm happy. मैं खुश था. I was happy. मैं खुश रहूंगा. I will be happy. मैं खुश नहीं हूँ. I'm not happy. मैं खुश नहीं था. I wasn't happy. मैं खुश नहीं रहूंगा. I will not be happy. Good job. मेरे पास पैसा है. I have money. I have money. मेरे पास पैसा था. I had money. मेरे पास पैसा होगा. I will have money. Okay. मैं इंग्लिश बोलता हूँ.
I speak English. मैं इंग्लिश नहीं बोलता। I don't speak English. क्या मैं इंग्लिश बोलता हूँ? Do I speak English? क्या मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ? Don't I speak English? मैं इंग्लिश क्यों बोलता हूँ? Why do I speak English? What a translation. Amazing. You are one of the great student in my class. I'm going to continue to ask some more examples. Okay. मैं गया, I went. मैंने देखा, I have seen. sorry, I saw, I saw. I saw. Yes. मैंने I saw. लिखा, I wrote. मैंने फेंक दिया, I threw. yes, threw, I I threw. threw. Okay. मैंने पकड़ लिया, I caught. absolutely fantastic. मैंने आपकी मदद की, I helped you. क्या मैंने आपकी मदद की? Did I help you? क्या मैं वहां गया? Did I go there? मैं वहां क्यों गया? Why did I go there? मैं वहां कब गया? When did I go there? मैं वहां कैसे गया? How did I go there? Good job. God bless you. You are really speaking well. You are doing good job day by day. Don't praise me, sir, please. After But- that, my level is going down. But you deserve it. Yeah, inshallah. Okay, sir. Thank you. Who is next? Hello, good evening. Hi, sir. Good evening. Good evening. Could you please mention your name? MD Rashid. All right. Good job. How are you, gentlemen? Sorry, I asked, how are you? I'm fine. Thank you. What about you, sir? I'm also fine. Thank you. So, I'm going to ask you some translation. I will speak Hindi sentences and you will speak English sentences. Are you all right? Yeah, I'm right. Good job. Should I speak Hindi or English? If I speak English, you will speak Hindi. If I speak English, you will speak Hindi. Yeah, first we will try Hindi. After that, we can try in English. Like you can ask first. You can speak English sentence, and I will speak Hindi. And later on, we can start like Hindi to English. Yes. Sure. Okay, I'm going to ask. मुझे कुछ कहना है. May I speak English sentence Yep. first? Yeah, Okay. I have to say something. मुझे कुछ कहना है. It was very easy to translate, right? Yeah, because you already. Yeah. Okay. I had to say something. मुझे कुछ कहना था. Okay. I will have to say something. I have to say something. मुझे कुछ कहना है. मुझे कुछ कहना होगा. मुझे कुछ- I'll have to say something. Okay. Could you please switch on your camera? Yeah, sure. Good job. मुझे पैसा sorry. I have to earn money. मुझे पैसा कमाना होगा. Sorry, कमाना है. I have. कमाना है. कमाना है. I- मुझे पैसा Yes. I had to earn money. मुझे पैसा कमाना था. I will have to earn money.
मुझे कब पैसा कमाना होगा। God bless you. I speak English. मैं इंग्लिश बोलता हूँ। I don't speak English. मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ। Do I speak English? क्या मैं इंग्लिश बोलता हूँ? Why do I speak English? क्यों मैं इंग्लिश बोलता हूँ? How do I speak English? कैसे मैं इंग्लिश बोलता हूँ? What a performance. God bless you. I cook food. सॉरी, I cook food. मैं खाना बनाता हूँ। I don't cook food. मैं खाना नहीं बनाता हूँ। Do I cook food? क्या मैं खाना बनाता हूँ? Don't I cook food? मैं खाना नहीं बनाता हूँ। Why do I cook food? क्यों मैं खाना बनाता हूँ? How do I cook food? कैसे मैं खाना बनाता हूँ? You tell a lie. आप झूठ बोलते हो। You don't tell a lie. आप झूठ नहीं बोलते हो। Do you tell a lie? क्या आप झूठ बोलते हो? Why do you tell a lie? क्यों आप झूठ बोलते हो? How do you tell a lie? कैसे आप झूठ बोलते हो? Okay. I'm writing. मैं लिखता हूँ। Sorry. I'm writing. मैं लिखा है। लिख रहा हूँ, लिख रहा हूँ। या Yes. राइटिंग। मैं I आई aren't, रूट। या आई थॉट यू आई रूट। या ओके। I aren't writing. मैं नहीं लिख रहा हूँ। Am I writing? क्या मैं लिख रहा हूँ? What am I writing? क्या मैं लिख रहा हूँ? मैं क्या लिख रहा हूँ? मैं क्या लिख रहा हूँ? There is a difference between क्या मैं लिख रहा हूँ and मैं क्या लिख रहा हूँ. There's difference. या I have punished you. मैं आपको सजा दूंगा। Sorry. आई पनिश्ड यू। I have punished you. कोई भी बताएगा नहीं कि मुझे सजा मिली है। कोई भी बताएगा नहीं कि इसका मतलब होगा मैंने आपको सजा दिया है. कोई बताएगा नहीं. देखिए वीर नारायण जी, आप मैंने बता आपको दिए सजा जान जाएंगे. दिया। मैंने आपको सजा दिया है। I haven't punished you. मैंने आपको सजा नहीं दिया। Have I punished you? क्या मैंने आपको सजा दिया है? Why have I punished you? क्यों मैंने आपको सजा दिया है? How have I punished you? कैसे मैंने आपको सजा दिया है? You have stolen my purse. आपने मेरा पर्स चोरी किया। आपने मेरी पॉकेट काटी है। You haven't stolen my purse. आपने मेरी पॉकेट नहीं काटी है। Have you stolen my purse? क्या आपने मेरी पॉकेट काटी है? Excuse me. Why have you stolen my purse? क्यों आपने मेरी पॉकेट काटी है? When have you stolen my purse? कब आपने मेरी पॉकेट काटी है? Okay. And how have you stolen my purse? कैसे आपने मेरी पॉकेट काटी है? I saw you. मैंने आपको देखा। मैंने देखा। मैंने देखा। Right, right. I didn't see you. मैंने आपको नहीं देखा। Did I see you? क्या मैंने आपको देखा? Didn't I see you? क्या मैंने आपको नहीं देखा? How did I see you? कैसे मैंने आपको देखा? Next. Sir, I have one Well, question. yeah, ask dear student. Yeah, I already mentioned in the comment, but I think you didn't saw. Like, when can I speak talk and when like talking? Word talking and there is one word is speaking. So when can we use speaking and when can we use talking and what Dear is the difference student, between that? dear student, when two people are saying something, that's talk. You are talking to me, not speaking. And there's nobody, and I say, I'm speaking. So speaking, I can speak.
that it could be possible if I'm single. But talk means I need someone to talk. Now we are talking. We are not speaking. Okay. Yes. And if you're alone, then you can speak. Okay. Okay. Even If, you are single, if suppose yeah, you if are we are talking, yeah. suppose in this time in your room you are alone, but you can speak, you can sing. But for talking, you need a partner. Okay. Okay. So do you have a partner? Yes, of course. Really? Yeah, real partner I have. God bless you. Follow. Thank Who is next? कौन है जो? Sir, good evening, sir. Good evening, Mr. Irapa Banti. Yes, sir. Good job. May I ask you translation or may I ask you a question? May I ask you a question or may I ask you You may translation? ask both, no problem, sir. Your choice, sir. As your wish. So I'm going to Question, ask you a sir. question. Question. I'm going to ask you a question. Dear student, Okay, sir. could you please tell me what's the difference between two sentences and that's I speak English and I spoke English? In what situation we say I speak English and in what situation we say I spoke English? Okay, sir. I speak English means it's my daily routine. When we talk about daily routine, we use I speak English. She speaks English. I spoke English means it is past. It's completed. I spoke English. It means मैंने English बोला है. बोला English बोला है. Like this sentence we use I spoke English. Sir. बोला है means मैंने English बोला है means I have बोला था, spoken English. This is Sorry, sir. perfect I have. tense. मैंने Yes, sir. English Yes. बोला. बोला था. बोला था. Yes, बोला था. बोला था. Well, Yes. okay. Could you please tell me that how to understand that when to use a and when to use an? Okay, sir. When we talk about AEIOUM, AEIOUM, What is this? this is vowels. Vowels. AEIOU. So we use N. I have an apple. You mean to Yes, say sir. that when a word starts with a vowel Yes, sir, letter yes, like yes. A Yes, sir. E I O U, you will use an, Yes. right? Right? Yes, sir. Yes, sir. What Yes, sir. what about university? University. This word starts with letter U. So should I say a university, an university? What is correct to say? A university, an university? Sir, a university. When we pronounce AEIOU And in the when we pronounce AEIOU while speaking the word, we use a university. It's not an university. All right. एन यूनिवर्सिटी होगा सर जिसमें आ साउंड आना चाहिए. Well, so could you please tell me only 3 places where you cannot use the? Tell me 3 places where you cannot use the. Okay, sir. Okay, sir. Okay. When we are talking about children's, whole children's, when we talk about whole children, then we can't use the. And talking about city, when we talk about city name, we can't use the. When we talk about person name, person profession, he is a doctor.
like that sentence we are not using the. So I think this is. You mean to say that with the name of a man, you can't use the, right? Yes, sir. Yes. For example, your name is Irapa Bunty, so you can't say the Irapa Bunty. Yes, sir. No. You can't say the Irapa Bunty, right? Yes. Yes, sir. Yes. Okay. So all dear students, मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो आम तौर पर लोग नहीं जानते। कौन कौन है वो सुनना चाहेगा द के बारे में। मुझे उम्मीद है कि यहाँ बैठा कोई भी के सामने आइए, देखिए कौन है। हिम्मत है तो सामने आइए। जिसको भी सुनना है सामने आइए। यकीन जाने ये आप एकदम पहली बार सुन रहे होंगे। कितने लोगों को सुनना है, बाकी लोग नहीं सुनना चाहते हैं। सर मेरा आ रहा है सर वीडियो। सर आप तो चमक रहे हैं सर। यू आर शाइनिंग लाइक द सन एंड मून। नहीं सर, इसके सामने बैठे हुए लाइट के सामने, इसीलिए चमक रहा है। क्या और बाकी लोगों को नहीं सुनना है? यस सर। ऑलराइट। एक आम रूल ये है कि इंसान के नाम के साथ द नहीं लगता, और सही भी है। नहीं कह सकते द राशिद, द हसन नहीं कह सकते। इंसान के नाम के साथ द नहीं बोला जाता। आम तौर पर ये बात कही जाती है और सही भी है, गलत नहीं है। लेकिन मैं अब क्या बता रहा हूं वो सुने। अगर कोई इंसान बोल दे आई लाइक द हसन, तो ये सेंटेंस सही है, लेकिन इसका मतलब आपको जानना पड़ेगा। आई लाइक द हसन का मतलब होता है कि मुझे हसन जैसे लोग पसंद हैं। मुझे हसन जैसे लोग पसंद है। सवाल ये है कि क्या मतलब इसमें फर्क क्या है? जैसे मैंने कहा कि मुझे हसन पसंद है, कहेंगे आई लाइक हसन, द नहीं बोलेंगे। और मुझे हसन जैसे लोग पसंद है, तो मैं कहूंगा आई लाइक द हसन। दोनों में क्या फर्क है? आई लाइक हसन का मतलब मुझे हसन पसंद है, कोई और नहीं। लेकिन अगर मैं कहूं आई लाइक द हसन, तो हसन की ख्याल वाला, हसन के राह पे चलने वाला, जैसे हसन मुस्कुराता है या हसन जिस तरीके से लिखता है, हसन को फॉलो करने वाले, हसन के नक्शे कदम पे जितने भी लोग हैं ना, मुझे वो सभी लोग पसंद है। नहीं समझे ना? मैं कहूं आई लाइक इरापा बंटी, मुझे इरापा बंटी पसंद है और नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूं आई लाइक द इरापा बंटी की सोच रखने वाला जितने भी लोग हैं ना, वो सब मुझे पसंद है। आई लाइक द ओबामा, मुझे ओबामा के ख्याल वाले लोग पसंद है। आई लाइक द ट्रम्प, मुझे ट्रम्प के ख्याल वाले लोग पसंद है। आई लाइक द गांधी, मुझे गांधी की सोच वाले लोग सब पसंद है। 100 लोग हैं, सब गांधी के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, सभी लोग मुझको पसंद है। नहीं समझे मेरी बात? No, I understand, sir. I got it. कि उस जैसा ख्याल मिलने वाला है, इसके साथ द का प्रयोग करें। जी। Like this, ऐसे नहीं करना। if we are using the, it's totally Like a like comparison. change the sentence. किस को समझ में हाथ उठाइए, किस को अच्छा से समझ में हाथ उठाइए, किस को अच्छा से समझ में नहीं आया? ये देखिए भाई हाथ उठा रहे, नहीं No, आया। no. I thought like you are saying इसको अच्छा से समझ आया, sir. I got it.